मिलता है सच्चा सुख केवल, कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। महाराज को तबीयत पिरात का तबीयत खराब होती है, पिराती नहीं। हे सखा सुग्रीव, जब से हम ऋषमुख पर्वत पर आए हुए हैं तब से सदैव तुमको उदास ही पाया है, और तुम्हें चिंता में देख करके हमारा भी हृदय चिंतित हो जाता है। इसलिए हमें बतलाओ कि तुम्हें किस प्रकार की चिंता है। हे भगवान, आप मेरे हृदय का हाल जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य बतलाऊंगा भगवान। बोलो कपिराज। सुनो भगवान, हम दो भाई थे। हमारे बड़े भाई का नाम बाली था और हमारा नाम सुग्रीव। दोनों में अपार मित्रता थी, अपार प्रेम था। और जानते हो भगवान कि नाथ बाली अरु हम दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। भगवान, हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था। एक दिन हम दोनों भाई राज दरबार में ही बैठे थे। अचानक मैदानों ने आकर मेरे भाई बाली को ललकारा। हमारे भाई बाली को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति हमारे भाई के सम्मुख लड़ने के लिए आएगा उसका आधा बल हमारे भाई बाली में चला जाएगा। अचानक मैदानों ने आकर मेरे भाई बाली को ललकारा। हमारा भाई बाली उसकी ललकार ना सहन करते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। भाई होने के नाते मैं भी चल पड़ा। चलते चलते वो मैदानों एक खोह में घुस गया। हमारा भाई बाली मुझसे कहने लगा कि हे ब्राज सुग्रीव, कि मास दिवसो कहाँ रहे वो खरारी, मास दिवस कहाँ रहे वो खरारी, निकली रुधिर धारता भारी।
भगवान, हम अपने भाई बाली का इंतजार करते करते उस गुफा के मुख पर अचानक मैंने देखा उस गुफा से रुधिर की धारा बह निकली। मैंने सोचा उस मायावी ने मेरे भाई वाली का वध कर दिया। मैंने एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा उठाकर उस गुफा के मुख पर रखकर और वहां से सीधा पंपापुर में आ गया। यहाँ राजा के बगैर राज्य सुना था। मंत्रियों ने मुझे पंपापुर का राजा बना दिया। कुछ दिन ही व्यतीत हुए, मैंने क्या देखा, हमारा भाई बाली दौड़ता हुआ चला आ रहा है। जब तक मैं उससे सिंहासन से उतरकर कुछ कहता सुनता, उसने आकर सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर क्रोध के मारे मुझे सिंहासन से उठाकर नीचे पटक दिया। और इतना ही नहीं, मेरी पत्नी भी छीन ली और मुझे घर से बेघर कर दिया। तब से हम इस ऋषिमुर पर्वत पर रहते हैं भगवान। बस कपराज बस, उसने ऐसा दुष्टता का कार्य किया है। हम तुम्हें वचन देते हैं कि संध्या तक हम बाली का वध करके तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा सिंहासन तुम्हें वापस लौटा देंगे। ये क्या कहते हो भगवान? मेरा भाई वरदानी है, बलशाली है। उसके सम्मुख आने वाले का बल उसके शरीर में आ जाता है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हमारे भाई बाली पर विजय को प्राप्त कर सकते हो। तो कपिराज आप ही बताएं, आपको किस प्रकार से विश्वास होगा? इधर दृष्टि डालो भगवान, ये 7 ताड़ के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। जो योद्धा, जो वीर एक ही बाण से इन 7 ताड़ के पेड़ों को एक ही बाण से जमीन पर धराशाही करेगा, वही हमारे भाई बाली पर विजय को प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है कपिराज, मैं एक ही बाण से इन 7 ताड़ के वृक्षों को काट गिराता हूँ। हेलो, एक आवश्यक सूचना। लाइट ऑपरेटर, अगर मेरी आवाज पा रहे हैं तो कृपया मंच पे लाइट जला दें। लाइट ऑपरेटर। जय श्री राम। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरे भाई बाली पर अवश्य विजय को प्राप्त कर सकते हो। तो जाओ सुग्रीव, तुम बाली से रण करने के लिए जाओ। अवसर मिलते ही मैं बाली का वध कर दूंगा। ठीक है भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार। तुम्हारी विजय हो। जय श्री राम। हेलो चेक, हेलो। आप है श्रीमान पप्पू चौकीदार।